कुली बन गए, गोल्डन टेंपल में जाके जूता साफ कर रहे हैं, किया ना, करना ही पड़ेगा। और तुम अपनी भाषा में समझ लो कि तुमको अपनी जिंदगी में मेल्टिंग पॉइंट सीखना पड़ेगा। अगर तुम्हें बदलना है तो मेल्टिंग पॉइंट अपनाना पड़ेगा, बिना मेल्टिंग पॉइंट के नहीं चेंज होगे, मतलब रास्ता ही नहीं है। तो 1 साल तुम ये प्लान बना लो कि मुझे अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव करना है, बदलना है मुझे। 5 साल अगर कर लिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 10 साल कर लिए तो भगवान। और ये फॉर्मूला कोई तोड़ नहीं सकता, तोड़ ही नहीं सकता। जय हिंद फ्रेंड्स। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, 4th लॉ, देखा नहीं? अरे यार, न्यूटन नहीं, ये अवधोजा का लॉ है, 4th लॉ। उसका कल 3रा एपिसोड आया था गीता पे, नहीं देखा? आज जाके उसे जरूर देखना। 3 तो न्यूटन दे ही गया था, बाकी बच गए थे, तो मैंने कहा मैं दे देता हूं। दुर्योधन का मतलब क्या होता है? और दूषित धन, धन तो है मैं, पर दूषित है। किस चीज की तुम्हें जरूरत है उसे दूर करने के लिए धृष्टद्युम्न की, पांडवों की सेना का कमांडर इन चीफ है वो, उसका मतलब क्या है? दृढ़ मन, दृढ़। और तुम अपनी भाषा में समझ लो कि तुमको अपनी जिंदगी में मेल्टिंग पॉइंट सीखना पड़ेगा। अब तुम उस तपस्या शब्द को हटा दो। तपस्या शब्द बहुत भटका रहा है लोगों को। लोगों को लग रहा है तपस्या का मतलब जंगल जाना, ना। अब तुम ये वाला नया वर्ड पकड़ लो, मेल्टिंग पॉइंट। ग्लास है, क्या है मेल्टिंग पॉइंट? स्टील का, कल बताया तो था, 2500 डिग्री सेल्सियस। ऐसा तुमको चाहिए मेल्टिंग पॉइंट। कोई रास्ता नहीं है यार, पुणे पढ़ लो, चले आओ दिल्ली पढ़ाओ, यहां बहुत लोग टहलते हैं दिल्ली से आए हुए। यहां नीचे जाओ, तुमको यहां कम से कम, मैं जब नीचे जाता हूं उस तरफ मार्केट में, बहुत लड़के मिलते हैं, कई तो गली गली में घुस जाते हैं। एक बार एक लड़का सामने ही टकरा गया येवले पे, चाय पे, और तुम तो इंदस वैली से थे? सर सर, तब से तो अब तैयारी कर रहे हो? सर आई हैव गिवन 6 अटेम्प्ट बट आई एम नॉट एबल टू क्वालिफाई। 6 अटेम्प्ट्स? एक अटेम्प्ट आईएएस देना बस, उससे ज्यादा मत देना कभी। बस एक अटेम्प्ट आईएएस देना, 1 देने का मतलब प्रिपरेशन के रूप में, जब तुम सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो। वैसे तो तुम्हारे पास अगर 500 अटेम्प्ट है तो 500 देना, लेकिन एज अ एस्पिरेंट जब तुम सिर्फ तैयारी कर रहे हो, सिर्फ एक अटेम्प्ट देना। उसके बाद चूंकि तुम्हारा सब तैयार हो चुका होगा, उसे रिवीजन करना होगा, और रिवीजन करने के लिए सिर्फ 4 घंटे चाहिए होते हैं डेली बस। अच्छी सी जॉब ढूंढ लो 5-6 घंटे की, और नहीं तो सर्विस करना शुरू कर दो वाटर प्यूरिफायर की। क्या बुराई है? किसी काम को करने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। यहां का आदमी इतना स्टीरियोटाइप्ड है ना। कल मैं I-10 से चला गया सेमिनार लेने, वो सब बड़े दुखी हुए बेचारे ऑर्गेनाइजर्स। सर आप I-10 पे आए हो, क्यों? नहीं हमें लगा था फॉर्च्यूनर वगैरह। गनर को मैंने भेज दिया कि तू जा छुट्टी एंजॉय कर, हम खुद ही चलाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, जाओ।
बचोगे नहीं यार। अगर तुम्हें बदलना है तो मेल्टिंग पॉइंट अपनाना पड़ेगा। मतलब रास्ता ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कोई चांस ही नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर कहता, है ही नहीं। बिना मेल्टिंग पॉइंट के नहीं चेंज होगे, कोई तरीका ही नहीं है। तो इसका जो कल का एपिसोड था रात में 9 बजे, वो जरूर देखना कि मतलब हम कहां मिस कर रहे हैं जीवन में, क्या गलती हो रही है। और ये फॉर्मूला कोई तोड़ नहीं सकता, तोड़ ही नहीं सकता। सक्सेस मींस स्ट्रगल। आज नहीं करोगे तो राहुल गांधी जी की तरह 50 साल की उम्र में करोगे। जो काम मोदी जी ने किया 20 साल की उम्र में, वो राहुल गांधी जी अब कर रहे हैं। नहीं कर रहे, पैदल चल रहे हैं पूरे देश में। कभी उन्होंने सोचा होगा कि यार मैं पैदल चलूंगा कन्याकुमारी से कश्मीर? लेकिन किया उन्होंने, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है। कुली बन गए। गोल्डन टेंपल में जाके जूता साफ कर रहे हैं, किया ना? करना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा उससे। तो या तो तुम विलिंगली कर लो नरेंद्र मोदी की तरह इस उम्र में, 50 में तुम देश की शक्तिशाली पद पे बैठे रहोगे, और या 50 में करना, वो चॉइस तुम्हारी है। वो तो तुम्हारी चॉइस है। कोई एक एक्सेप्शन अगर दुनिया में होता तो मैं तुमसे कहता एक है ही नहीं। किसी को उठा लो, डॉक्टर अंबेडकर को उठा लो, पढ़ो ना पूरी जीवनी। आज लोग भगवान मान रहे हैं ना, आज उनका अपना जीवन, उतना स्ट्रगल शायद ही किसी के जीवन में रहा हो। स्ट्रगल, चैलेंजेस, थ्रेट। तो एक साल तुम ये प्लान बना लो कि मुझे अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव करना है, बदलना है मुझे। एक साल, 5 साल अगर कर लिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत ज्यादा बदल जाओगे। और 10 साल कर लिए तो भगवान, प्रवचन कर रहे हो। 1 साल में ये निकल जाएगा। 1 साल की बदलाहट बहुत कुछ दे जाएगी तुमको, लेकिन करना पड़ेगा, वो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि यार चलो कहां से उठाएं बदलाहट के सारे मुद्दे को। कई किताबें हैं जो इसके फॉर्मूले को जानती है, उसमें सबसे अच्छी किताब है गीता। तो मैंने कहा गीता पे ही शो करते हैं। जब हम पढ़े, इतनी सारी चीजें सीखे, तो तुम भी सीखो। यथार्थ गीता मंगा लो ऑनलाइन, उसको श्लोक बाय श्लोक मैं समझा रहा हूं, तो तुम देखना, तुम्हें एकदम मजा आएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं उसमें। इसीलिए धर्म कहता है कि इन किताबों को पढ़ो। तो लोग पढ़ के सोचते हैं कि पढ़ के पुण्य मिल जाएगा। उन्हें पढ़ना है, समझना है, फिर उन्हें जीवन में इंप्लीमेंट करना है। तुम लोग 2 काम करो, एक तो ध्यान योग शुरू कर दो और पढ़ाई, और 6 महीना तुम मेल्टिंग पॉइंट दे दो। अब तपस्या की बात मत करो, तपस्या शब्द को छोड़ दो, उसका दूसरा मतलब निकलता है मेल्टिंग पॉइंट। तुम देख लो कि तुम क्या हो, कॉपर हो, आयरन हो, गोल्ड हो, जो तुम हो बस पता कर लो। उसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हारी कुंडली।
हॉरोस्कोप, उसको ले आओ, मैं बता दूंगा। क्योंकि तुम्हारा जो लगन होगा वो बता देगा कि तुम सात्विक हो, तुम्हारे अंदर सत्व गुण हावी है कि रजस गुण हावी है कि तम गुण हावी है। तो अगर तुम्हारे अंदर तमस है, तमस ज्यादा है, नीच का शनि बैठा हुआ है लगन में केतु के साथ, मीन का, तब नॉनवेज मत खाना। इतनी नींद आएगी तुमको ना, 15-15 घंटे सोओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी तमस है। तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी तमस है। और यह ट्रेडिशन शुरू किया था बुद्धिस्टों ने। जब कोई ध्यान करने आता था उसकी कुंडली चेक करते थे कि इसके अंदर कौन सा गुण है, रजस गुण हावी है कि तमस गुण हावी है कि सत्व गुण हावी है। इसलिए जिसकी कुंडली में सत्व गुण हावी होता है उसकी प्रोफेसी बड़ी अच्छी की जा सकती है कि तुम तो बिटिया आईएएस बनोगी। अब ये प्रोफेसी है क्योंकि सात्विक गुण हावी है तो वो काम अच्छे करा लेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। जिसके अंदर तमस गुण हावी है उसको हल्का सा सोसाइटी चाबी भरेगी, वो और बर्बाद होता चला जाएगा। इसलिए जिसके अंदर तमस गुण हावी है उनकी कुंडली देके कहा जाता है कि बहुत कष्ट है जीवन में, क्योंकि तमस तुम्हारे अंदर ऑलरेडी हावी है। ऊपर से तुम लगा लोगे 4 पैग, तमस और बढ़ गया। तुम्हारा पूरा जीवन 3 गुणों का खेल है, सत्व रज और तम। और यह बात कुंडली से अच्छी कोई नहीं बता सकता। 12 घर होते हैं उसमें और 12 घर 12 गुण के बारे में बात करते हैं। तो ये तो नहीं बता पाएंगे कि कल क्या करोगे, पर यह बता देंगे कि तुम्हारी जिंदगी में चुनौती कहां है, क्या करना चाहिए तुम्हें, कहां ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए। अब कुछ लोग बिना कहे 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, सात्विक है। कुछ लोग 9 बजे तक कहते हैं कि अभी मत उठाओ, तामसिक है। जो तामसिक आदमी है उसको हमेशा आलस से घेरे रहेगा, हमेशा। और या जिसको डायबिटीज है,